ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अपने इस नए वीडियो ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे आसान और अचूक तरीके में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाए आप लोगों ने देखा, और अब ये जो मैं उसी की आगे की ओर अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है, किस प्रकार हम अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब जरूरत अगर है तो सबसे पहले एक चीज ये समझने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए, तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जब तक हम उस व्यक्ति के विषय में या उसके बारे में जब तक हम कुछ जानते नहीं हैं कि वह कौन है, किस नेचर का है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, जब तक हम इन सब चीजों को नहीं जानते तब तक उसको हम प्रसन्न तो कर ही नहीं सकते किसी कीमत पर। तो दोस्तों, जहां तक ईश्वर को प्रसन्न करने का सवाल है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर जरूरी है तो हमको ये जानना होगा कि वास्तव में ईश्वर है क्या, कहाँ है ईश्वर जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, वह कौन है, वह कहाँ रहता है, वह किस तरह का है, वह क्या चाहता है। जब तक हम इन सारी बातों को नहीं जान लेते तब तक हम किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ईश्वर तो बहुत बड़ी दूर की बात। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में ईश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है वह बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं या बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमको ये जानना है कि ईश्वर है क्या, ईश्वर है कहाँ, वह कैसा है, वह क्या चाहता है। जब तक हम इन सारी बातों को नहीं जान लेते तब तक आप खुद भी जानते हैं किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको यही चीज बताऊंगा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन है। ये सारी बातें जब तक हम नहीं जानते तब तक हम किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप खुद इस चीज को जानते हैं या इतना तो समझते ही हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को हमको प्रसन्न करना है या उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के विषय में हमको जानना होगा। जब तक हम किसी व्यक्ति के विषय में जानते नहीं हैं, उससे परिचित नहीं होते हैं, उसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होती है, तब तक हम उसको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। यही चीज ठीक ईश्वर के प्रति भी लागू होती है। जो चीज हमको किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए लागू है, वही नियम, वही कायदा, वही तरीका ईश्वर को भी प्रसन्न करने के लिए लागू होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमको कुछ जानना है तो सबसे पहले वह ये जानना है कि ईश्वर है क्या, ईश्वर है कहाँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या चाहता है। जब तक हम इन सारी बातों को नहीं जानते
तब तक हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आइए मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं और जनाने का प्रयास करता हूं कि आप जाने कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर क्या चाहता है। इन सारी बातों को सबसे पहले हमको जानना होगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके ध्यान को ले चलता हूं और बताता हूं कि देखिए ईश्वर कहाँ है और ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है और क्या चाहता है। तो दोस्तों, मेरी बात को आपने समझा, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में भी हिंट के रूप में आपको बताया था कि ईश्वर क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, जब ईश्वर के प्रसन्न करने की यहाँ बात है तो हमको सबसे पहले यह जानना है कि ईश्वर है कहाँ, है कौन। तो आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं या ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप देखिए कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है ईश्वर कहीं और नहीं है। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हमारे में है, ईश्वर आप में है, ईश्वर सभी जीव जंतुओं में है, ईश्वर जड़ में है, ईश्वर चेतन में है, ईश्वर हर जगह है। तो दोस्तों, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर है कहाँ और है कौन, तो हम प्रसन्न किसको करेंगे। प्रसन्न तो कर ही नहीं सकते जब हमको यही नहीं मालूम है कि हमको किसको प्रसन्न करना है कहाँ, है यहाँ, जा कहीं और रहे हैं, है यहाँ, प्रसन्न किसी और को कर रहे हैं। तो क्या इन चीजों का उचित परिणाम हमको मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। उचित परिणाम हमको तभी मिलेगा जब हम अपना प्रयास या अपनी जो मेहनत है उसको सही रास्ते पर ले जाएं और सही तरीके से करेंगे, तभी किसी कार्य में हमको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ईश्वर है कहाँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सभी ग्रंथों में लिखा है ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर यहाँ या वहां या मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पहाड़ों पर, जंगलों में ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमारे आपके भीतर बसता है। ईश्वर सभी जीव जंतुओं के आत्मा में वास करता है। और आपने खुद भी ऐसा सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर जो है, ईश्वर जो तत्व है, वह हमारे ही अंदर व्याप्त है, वह कहीं अन्यत्र नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए हमको यहां वहां मारे घूमने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो ये समझने की जरूरत है कि ईश्वर है कहाँ, ईश्वर है कौन, हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं और किसको प्रसन्न करना है। अगर समझना है तो इस रहस्य को समझना होगा कि हम किसको प्रसन्न करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आपने ग्रंथों में भी सुना, आत्मा ही परमात्मा है। तो जब आत्मा ही परमात्मा है तो जाहिर सी बात है, जिन जिन लोगों में आत्मा है या जहां जहां आत्मा का वास है, वही ईश्वर का वास होता है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य भी आप समझ गए होंगे कि ईश्वर कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है। अगर ईश्वर कहीं बसता है तो हमारे आपके मन में बसता है, हमारी आपकी आत्मा में बसता है। तो अब क्लियर हो जाता है। मैं जो समझता हूं, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब ये क्लियर हो जाता है कि ईश्वर कहाँ है, तो प्रसन्न भी हमको उसी को करना है जहां पर ईश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर तीर्थ स्थानों में नहीं है या मंदिर में नहीं है, लेकिन जो वास्तविक स्थान ईश्वर के बताए गए हैं वो क्या है? वो आत्मा ही परमात्मा है। सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का वास बताया गया है, कण कण में ईश्वर का वास बताया गया है। तो हमारा कहने का मतलब, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब तक हम मेन चीज को नहीं जानेंगे, तब तक हम यूं ही
जन्म जन्मांतर तक जैसे मनुष्य भटकता रहता है, लेकिन ना तो उसको ईश्वर मिलता है और ना ही उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, तो उसका यही अंजाम होता है कि अंत में आदमी थक हार करके जीवन तक समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको ना तो ईश्वर मिलता है और ना ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसको वास्तविक ईश्वर का पता नहीं मालूम है। और जब हमको वास्तविक ईश्वर का पता मालूम हो जाएगा तो प्रसन्न करना भी उतना ही आसान है जितना कि एक व्यक्ति को प्रसन्न करना आसान होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपने पड़ोसी को या किसी अपने मित्र को या किसी अपने सगे संबंधी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आप खुद अपने मन में इस चीज को टटोल सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है या नहीं। जब आप किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदार या भाई बंधु या मित्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका दुनिया में है, और वो क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। जब हम जिस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं उसके अनुरूप या उसके बताए रास्ते के अनुसार या ये यूं कह लें कि जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है, जब हम वह कार्य करने लग जाते हैं तो वह व्यक्ति जो सामने वाला है वो हमको अपने आप पसंद करने लगता है और हमारी ओर अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज करिए कि आप अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने पिता के बताए रास्ते पर चलने लगे, आपके पिता जो चाहते हैं वो आप करने लगे, तो क्या आपके पिता आपसे प्रसन्न नहीं हो जाते हैं? या आप जो चाहते हैं पिता आपको प्राप्त नहीं करवा देते हैं? आप खुद देख लीजिए। या सपोज करिए कि हम किसी अपने सामने वाले पड़ोसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह जैसा चाहते हैं या वह जो हमसे अपेक्षा करते हैं, यदि जब हम वो कार्य करने लगते हैं तो वह सामने वाला पड़ोसी भी हमको लाइक करने लगता है, सामने वाला पड़ोसी भी हमसे प्रसन्न हो जाता है और वो खुद हमसे हमारी ओर आकर्षित हो जाता है और हमारे हाल चाल अपने आप पूछने लग जाता है, हमारे दुख सुख का ध्यान रखने लग जाता है। क्योंकि हम उसके बताए रास्ते पर या उसके अनुरूप जब हम अपना आचरण करने लग जाते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप हमसे प्रसन्न होने लग जाता है। ये तो सीधा नियम है। यहाँ पर ना किसी मंत्र की जरूरत है ना किसी तंत्र की जरूरत। आप खुद देख लीजिए, यदि आप किसी मित्र को अपने प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप खुद देखिए इस चीज को कि जो आपका मित्र चाहता है, जिस तरह की अपेक्षा वो आपसे करता है, आप जब वो कार्य करने लगते हैं, उसके अनुसार चलने लगते हैं, तो आपका मित्र आपसे प्रसन्न हो जाता है और आपका विशेष मित्र बन जाता है और आपके से उसका एक विशेष संबंध हो जाता है जो अन्य लोगों से नहीं होता। That's all। ये तो एक सिंपल सा नियम है। ये कोई बहुत उलझा ऐसा नहीं है कि किसी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है या उसके लिए विशेष किसी साधना या तप की जरूरत है। मैं नहीं समझता। आज का युग कलयुग का है। मैंने आपको पहले ही बताया, यह युग और पुराने युगों में जमीन आसमान का अंतर है। आज के युग में आपने खुद देखा होगा, सुना होगा, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण तक में यह चीज लिखी हुई है कि हम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका क्या मतलब है कि कलयुग में कोई, ये तो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, यहाँ पर कोई विशेष तपस्या के लिए हमको इंडिकेट नहीं किया गया। यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि कलयुग में केवल नाम लेने से मात्र व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर आपको वाकई अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्र और तंत्र गलत हैं या वह कार्य नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि मंत्र तंत्र आज भी उतने ही पवित्र और सही हैं और कार्य करते हैं जितना पहले के युगों में काम करते थे। अगर अंतर है तो वो सिर्फ इतना अंतर है कि आज के युग में और पहले के युग में
मानव की ही में ही परिवर्तन आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के लोग तपस्या कर सकते थे, नियम संयम का पालन कर लेते थे, उनके लिए पॉसिबल था। लेकिन आज के युग के लोगों के लिए ना तो नियम संयम का पालन कर पाना पॉसिबल है और ना ही तप और तपस्या कर पाना पॉसिबल है। तो ये युग का ही प्रभाव, इसीलिए हमारे ग्रंथों में शायद लिखा होगा कि कलयुग के लिए केवल नाम ही आधार है। जो व्यक्ति मन क्रम वचन से ईश्वर का सच्चे मन से नाम ले लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और अपने इष्ट देव की कृपा उस पर अपने आप होने लग जाती है। इसे विशेष तप के लिए यहाँ पर हमारे ग्रंथों ने नहीं कहा है, और कहा भी है तो वह इस युग के लिए नहीं है। यह युग मैंने आपको बताया, ना आज हमारी उम्र इतनी होती है, ना ऐसे सुख सुविधाएं हैं, ना ऐसे हमारे कर्म हैं कि जो हम पुराने या प्राचीन चीजों में तप में बताए गए गुणों को अपना करके उतनी घोर तपस्या, उतना कष्ट सह करके उस तरह के तप कर पाए, ये चीज आज के युग के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जो अपना ये वीडियो जो बनाया है, मैंने आपको पहले ही बताया मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। जो ईश्वर की कृपा से मुझको प्राप्त हुआ है, मैं अपना अनुभव आप सभी लोगों से केवल शेयर कर रहा हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि अगर मुझको या मेरे ऊपर मेरे इष्ट देव की कृपा हुई है तो आपके ऊपर भी अवश्य होगी, बशर्ते अगर समझना है तो कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर उन चीजों को आप करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपके इष्ट देव की भी कृपा आप पर होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह मात्र एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी रहस्य युक्त बात नहीं है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप किसी को भी, अपनी माता को या अपने पिता को या अपने भाई को या अपने मित्र को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक सीधा सा फंडा है कि जो वह व्यक्ति सामने वाला आपसे अपेक्षा रखता है, उसके अनुसार जब हम चलने लगते हैं तो वह व्यक्ति खुद हमसे आकर्षित होने लग जाता है और हम पर उसकी एक विशेष दृष्टि हो जाती है। हमारा दर्जा उसकी नजरों में अन्य लोगों से अलग हो जाता है और वो हमारा ख्याल रखने लगता है और हमारी दुख सुख में साथी बनने लग जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ठीक ईश्वर है। ईश्वर या लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं। जैसा कि मैंने आपके बताया, आपने पढ़ा भी होगा, सभी ग्रंथ ये कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो जिस व्यक्ति में आत्मा अगर है तो वह व्यक्ति ही परमात्मा है हमारे लिए। अगर समझने की जरूरत है तो सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि जो आत्मा ही परमात्मा है, इसको हम कैसे प्रसन्न करें। जिस समय आप आत्मा को प्रसन्न करना सीख जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आपने ईश्वर को भी प्रसन्न कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्म है। तो यदि हमसे सभी लोग प्रसन्न हो जाएं, आप सपोज करिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यदि दुनिया के सारे जीव जंतु, सारे लोग हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो क्या मायने कि हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप खुद इस चीज को मन में विचार करिए और सोचिए कि मैं जो ये बात आपसे कह रहा हूं, क्या मेरी बात ये गलत है कि जब दुनिया के सब लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे या सभी लोग हमसे मिलने वाले हमसे खुश रहेंगे, हमसे प्रसन्न रहेंगे, तो क्या हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, गीता में भी यही लिखा है कि कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, ये नहीं लिखा। तो कर्म ही पूजा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कर्म कौन से, मानव सेवा से बढ़कर के कोई कर्म नहीं है।
लोगों की सेवा से बढ़कर के कर्म नहीं है। लोगों को खुश रखना, यदि हम किसी को खुश नहीं रख सकते तो कम से कम ऐसा भी कोई कार्य ना करें जिससे सामने वाले को दुख हो या हमारे किसी बात से उसकी आत्मा को ठेस लगे। अगर किसी हमारी बात से सामने वाले की आत्मा दुखी हो रही है या उसको ठेस लग रही है तो आप साफ समझ जाइए कि हमारा इष्ट देव भी हमसे दुखी है। तो दोस्तों, अगर कुछ समझना है तो ईश्वर को प्रसन्न करने से पहले सबसे पहले यह चीज समझनी होगी कि ईश्वर है कौन, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। जब तक हम किसी तक पहुंच नहीं सकते हैं तब तक उसको हम प्रसन्न भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने का जो माध्यम है वो कुछ और नहीं है। वह अगर है तो वह हमारे कर्म है और मानव की सेवा है। मैंने आपको पहले ही बताया, परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म और लक्ष्य नहीं है। मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन लोग हमारे मिलने वाले, हमसे जो जुड़े हैं, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, सभी हमसे रुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं या हमारे कार्यकलापों से वो प्रसन्न नहीं रहते तो हमारा मंदिर मस्जिद जाना भी व्यर्थ है। हमारा मंदिर मस्जिद जाना, तीर्थ स्थान जाना तभी सार्थक हो सकता है जब हमसे मिलने वाला या हमसे जुड़ा हर व्यक्ति हमसे प्रसन्न रहे। जब तक व्यक्ति से जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे वो उसका मित्र हो, चाहे वो उसका कोई भी हो, सगा संबंधी हो, अगर वह दुखी है तो आप समझ लीजिए कि हमारे इष्ट देव हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत आसान चीज है, लेकिन दुनिया में आप यकीन जानिए कोई भी चीज आसान नहीं है। हर कार्य करने के लिए, हर चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ न कुछ परिश्रम या अपने में बदलाव करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत आसान है। अगर आसान होता तो सभी लोग कर लेते, लेकिन हमने जो आपको बताया है, जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कोई दम नहीं है, ये बातें निरर्थक हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर आप बताएं, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं जो समझता हूं कि मैंने जो आपको बताया कि इष्ट देव को प्रसन्न करने से पहले हमको अपने सगे संबंधियों, हम जिनसे जुड़े हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उन सब का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। अन्यथा हम कहीं भी जाएं, तीर्थ स्थान जाएं, मंदिर जाएं, यहाँ वहां जाएं, मात्र भटकना है। तो दोस्तों, अगर वाकई में आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने से जुड़े व्यक्तियों को प्रसन्न रखना होगा, मानव को प्रसन्न रखना होगा, सभी जीव जंतुओं के प्रति अपनी भावना को बदलना होगा। जब हम उनको आत्मा स्वरूप देखेंगे तभी ये भाव उत्पन्न होगा। जब हम किसी व्यक्ति या जीव को उसके रूप में देखते हैं तो हम कभी भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको मात्र अगर देखना है तो यह देखना है कि सामने वाला प्राणी क्या है, क्या नहीं, वह क्या करता, क्या नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको इस चीज से मतलब रखना चाहिए कि सामने वाला भी जो है उसमें भी आत्मा का वास है और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा ही परमात्मा है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सभी कर्म, सभी महान पुरुषों ने इस चीज को कहा है। वही बात मैं दोहरा रहा हूं। मैंने आपको फिर बताया कि मैंने सिर्फ अपना अनुभव शेयर आपसे किया है। यदि लगता है कि आपको वाकई में मैंने अपने अनुभवों से, अपने इष्ट देव की कृपा से कुछ प्राप्त किया है तो आप उसको लाइक करें, और अन्यथा अगर आपको लगता है कि मेरी बातें निरर्थक हैं, ये कहीं भी कोई भी इसमें सत्यता नहीं है, तो आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप कमेंट्स करें, जो भी आप करना चाहते करें। मैंने सिर्फ आपको अपना अनुभव शेयर किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करूंगा कि ईश्वर को हम किस तरह से आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार के मंत्र और तंत्र की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम सिर्फ यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियोस में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।